ये हो गया, तो इसे कहते हैं ल्यूड़े की सब्जी। तो इस तरह से ढूंढना पड़ता है इनको। बाकी एक यहाँ पे हो गया। गधे के ऊपर मैं आ चुका हूँ ल्यूड़े की सब्जी को ढूंढने के लिए। साथ ही में बकरियाँ भी साथ साथ में अगर आवाज़ देते हैं इनको तो साथ साथ में ये वाली बकरियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पे सूखे भी हैं। अगर हवा चलती है तो हम लोग गांव की साइड के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ का खतरा भी हम लोगों को लगा रहता है। तो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ ब्लॉग में स्वागत है। मॉर्निंग समय के बज रहे हैं इस समय 8 बजने वाले हैं और इस समय आप यहाँ का मौसम भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्यारी प्यारी धूप खिल चुकी है। तो मॉर्निंग समय में आज भी प्यारी प्यारी धूप खिली हुई। कल वाली वीडियो में भी दिखाया था काफ़ी प्यारी प्यारी धूप खिली हुई थी। तो आज भी काफ़ी सुहाना मौसम हो रखा है और धूप तो चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में 3 दिनों से बारिश हो रही थी तो उससे ठंड बढ़ गई थी। बाकी धूप आ रही है, थोड़ी धूप से दिन में थोड़ी गर्मी है, पर शाम सुबह अभी भी मौसम ठंडा है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है आज का भी। दिन के खाने की तैयारी भी हो चुकी है हमारी और प्रेशर कुकर में दाल हमने चढ़ा दी है। तो दिन का खाना भी हमारा, हमने दिन की दाल भी प्रेशर कुकर में हम लोगों ने चढ़ा दी है। ड्यूटी आज बकरियों के साथ जाने की है, तो मैं जाऊंगा बकरियों के साथ। माँ जाएगी खेतों में आज खेतों का काम चल रहा, हल वगैरह लग रहा है। तो गांव की सभी महिलाएं लोग खेतों में जा रखी हैं, तो माँ को भी खेतों का काम निपटाना है। माँ इस समय घर में अकेली है, तो जब तक मैं घर में हूँ तब तक माँ खेतों का काम निपटा देगी और हम बकरियों के साथ जाऊँगा। कुछ दिनों की छुट्टियाँ और बची हुई हैं, तो माँ की घर के कामों में मदद तो करनी होगी। चुका हूँ अपनी जहाँ पे जो है हम लोग अपनी गौशालाएँ जाते हैं, तो उस वाले रास्ते में आ चुका हूँ। बकरियाँ भी मैंने खोल दी हैं, तो यहाँ से सीधे हमारे जो जंगल जाता है वो रास्ता, उस वाले रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। बाकी बकरियाँ भी मैंने आगे लगा दी हैं। इस बार बकरियाँ बहुत कम हैं हमारी, क्योंकि जो बीमारी आई है बकरी की, तो उसकी वजह से काफ़ी बकरियाँ हमारी मरी हैं और काफ़ी बकरियाँ हम लोगों ने बेच दी हैं, जो भी कम रेट और कम दामों में। क्योंकि काफ़ी ऐसी थी कि बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बकरियां लगातार मर रही थी, तो हमने सोचा कि काफ़ी नुकसान हो जाएगा, इसलिए कम रेट में वो बकरियां तो मैं इस समय पहुंच चुका हूं अपने गांव के गदेरे पे और यहाँ पे बकरियों को लेके मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के गदेरे। और यहाँ इस समय जैसे पेड़ की छाँव के तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, हल्की हल्की धूप भी अभी लगी हुई है। मॉर्निंग समय का समय है, यहाँ का इस समय हो रखा है। और चलते हैं और ऊपर जाना है मुझे बकरियों को लेके, जो कि यहाँ पे क्यार की गांव के गदेरे तक, मुझे अपने बगल वाले गांव की गदेरे तक इन बकरियों को लेके जाना पड़ेगा चराने के लिए। और वहां तक लोग, घर के मम्मी लोग, सभी लोग बकरियों को वहां तक चराने के लिए लेके जाते हैं। अच्छी सब्जी पहाड़ों में होती है। गर्मियों के सीज़न में हर बार ये सब्जी आपको देखने को मिलने वाली है। इस बार के सीज़न में भी गर्मी में ये सब्जी होती है। और पहाड़ी के जैसे नमी वाले, जैसे गांव के गदेरे साइड पे ये होती है, जहाँ पे पानी का थोड़ा सा पानी वगैरह होता है, नमी वाले इलाके में ये वाली सब्जी होती है। तो इस समय मैं आपको दिखाना यहाँ पे पहुँच चुका हूँ ऊपर गदेरे पे। अभी तो नीचे वाले गदेरे था, पर अब ऊपर वाले गदेरे पे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे काफ़ी फेमस हमारे गर्मियों के टाइम पे एक सब्जी होती है जंगल में, जहाँ पे नमी रहती है, तो उसे कहते हैं ल्यूड़े की सब्जी। और वो होती है, तो उस वाली सब्जी को निकालेंगे, देखते हैं यहाँ पे कितने ल्यूड़े हो रखे हैं। तो उस वाली सब्जी को लेके आज शाम को उसी वाली सब्जी को बना देंगे हम लोग। तो देखते हैं पहले कितने ल्यूड़े मुझे मिलते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग सब्जी का जुगाड़ इस समय करने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक ये हो गया, तो इसे कहते हैं ल्यूड़े की सब्जी। तो इस तरह से ढूंढना पड़ता है इनको। बाकी एक यहाँ पे हो गया, तो इस तरह से हम इसको ढूंढ के निकालेंगे। और काफ़ी होते हैं, बाकी ढूंढना पड़ता है इस तरह घास में ढूंढ कर उसको निकालना पड़ता है इन ल्यूड़ों को। यहाँ पे और हो रखा है एक ये चीज़ है, तो इस तरह ढूंढ के हम इन ल्यूड़ों को इकट्ठा कर लेंगे। अभी थोड़े से ही मिले हैं, अभी स्टार्ट ही किया है ल्यूड़ों को निकालना। तो देखते हैं आगे कितने मिल पाते हैं। तो ल्यूड़ा निकालते निकालते यहाँ पे हम मच्छी भी देख रहे हैं। तो आयुष भाई यहाँ से पत्थर की मारेगा उसके ऊपर, यहाँ पे पत्थर की मारी है, देखते हैं यहाँ पे मच्छी उसके नीचे रही होगी तो पक्का मरी होगी, या तो भाग गई होगी। तो देखते हैं, अगर मच्छी मरी होगी तो पानी के सीधा ऊपर आ जाएगी। तो लग रहा है मच्छी भाग चुकी है। तो यहाँ पे हम अगर घन वगैरह लेके आते तो काफ़ी सारी मच्छियाँ हम लोग आज भी मार सकते थे, पर हम लोग घन वगैरह नहीं लेके आए हैं। साथ ही में बकरियाँ भी हम लोगों ने नीचे रखी हुई हैं, तो बकरियों का भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। और यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं, काफ़ी सुहाना और काफ़ी प्यारा मौसम यहाँ का हो रखा है।
सच्ची में इस समय काफ़ी घास हमारे इस वाले एरिया में हो रखी है। और मैं सीधे बकरों के साथ आ रहा हूँ। आयुष गया ऊपर यहाँ पे मच्छी देख रहा है और मनीष भाई गया है इस समय अपने ससुराल चला गया है। तो अगर इसको मच्छी यहाँ पे दिखेगी तो वहाँ पे कल फिर वो कल मनीष भाई घर आएगा तो फिर उसको बताएगा। तो मनीष भाई काफ़ी मच्छी खाने का शौकीन है, इसलिए आयुष भाई वहाँ पे मच्छियाँ वगैरह देख रहा है। तो फिर मनीष भाई भी आएगा। तो वो पहाड़ों का मौसम काफ़ी सुहाना होता है और इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब हम अहमदाबाद में थे तो वहाँ पे इतनी सारी गर्मी पड़ रही थी, हालत ख़राब हो रही थी। पहाड़ों का मौसम ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, मौसम एक समान है, ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड है। तो मौसम काफ़ी अच्छा पहाड़ों का रहता ही है। साथ ही में यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ़ हवा साफ़ पानी रहता है। तो अपना नेचुरल यहाँ का साफ़ हवा और साफ़ पानी रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम बकरियां भी हमारी जो हैं आप लोगों को वीडियो में कमी देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि हमारी बकरियां जो थी वो काफ़ी सारी बीमारी की वजह से कुछ मर गई हैं और कुछ बकरियां हमने बेच दी हैं। क्योंकि सारी बकरियां एक एक करके सारी बकरियां मर रही थी। इस बार पता नहीं क्या हुआ कि बकरियों पर कह रहे हैं कि बीमारियाँ आ रही हैं। तो इस इलाके में सबकी बकरियों पर बीमारियाँ आ रही हैं, तो इसलिए काफ़ी सारी बकरी हमारी मर भी चुकी हैं। तो अब कुछ बकरियाँ और हैं तो सोच रहे हैं इन वाली बकरियों पर भी बीमारियाँ आ रही हैं, तो सोच रहे हैं इनको भी बकरी को भी जो भी इनका दाम जो भी बनेगा तो उस कम दाम में इन बकरी को भी बेच देंगे। और कुछ महीनों के बाद फिर से जब बीमारियां ठीक हो जाएंगी उसके बाद फिर से बकरियां लाएंगे। तो देखते हैं इन बकरियों को कब तक बेचा जाता है और कब तक इनका बकरियों को लेने के लिए कोई आता है। गधे के ऊपर मैं आ चुका हूँ लिंगड़े की सब्ज़ी को ढूंढने के लिए। साथ ही में बकरियाँ भी साथ साथ में अगर आवाज़ देते हैं इनको तो साथ साथ में ये वाली बकरियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसी तो होती है लिंगड़ान और ऐसे इसके जो ये लिंगड़े होते हैं और इसकी ऐसी वाली ये वाली घास होती है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मेरे को लग रहा है लगातार लोग लिंगड़ों के लिए आ रहे हैं। तो इस बार लिंगड़े बहुत कम हो रखे हैं क्योंकि मॉर्निंग समय में लोग जल्दी आ जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि उसके बाद लोग कंटिन्यू आते रहते हैं कोई ना कोई लिंगड़े की सब्ज़ी के लिए। तो इस बार बहुत कम लिंगड़े हो रखे हैं। सामने में जो ये खेत देख रहे हैं ये बगल वाले गांव क्यारकी गांव के खेत हैं। तो यहाँ पे लोग भी यहाँ पे हल लगाने के लिए खेतों में पहुँच चुके हैं। सब्जी है लिंगड़े की, तो ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है और इसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है। तो लोग इसको खाना ज़्यादा रेफ़र करते हैं क्योंकि हरी सब्जी यहाँ आप जैसे पालक खाते हो तो इसका भी सेम पालक की तरह ही थोड़ा टेस्ट होता है। तो काफ़ी अच्छी इसकी भाजी बनती है या सब्जी कह सकते हैं आप लोग, तो काफ़ी अच्छी बनती है। तो चलो नीचे चलता हूँ, यहाँ तो मिले नहीं, बाकी नीचे वाले गदरे थोड़े ऊपर और जाना पड़ेगा, देखता हूँ वहाँ पर कितने मिल पाते हैं। तो आयुष ने यहाँ पे मच्छियाँ देखी हैं, बाकी वो रो खाली करने की कोशिश कर रहा है। बाकी यहाँ पे अगर मनीष भाई को बताएंगे तो यहाँ पे आयुष ने मच्छियाँ देखी हैं। आयुष यहाँ पे खाली रो करने पे लगा हुआ है। तो आज तो नहीं है हमारा मच्छी मारने का प्लान, पर अगले दिन ज़रूर बनाएंगे हम लोग। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। कल भाई को मनीष भाई जब घर आएगा तो तब मच्छी मारेंगे। आयुष भी मच्छियाँ कम ही खाता है, मैं भी कम ही खाता हूँ, पर मनीष भाई ज़्यादा मच्छियाँ खाते हैं तो इसलिए फिर आएंगे। पता है मैं भी कम ही खाता हूँ, तो मनीष भाई को मच्छियों का शौक़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मनीष भाई के लिए हम लोग मच्छियाँ मारते रहते हैं। अभी तो हम लोग घर जाएंगे थोड़ी देर बाद, मतलब 11 बजे हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। 2 घंटे बकरी को 2-3 घंटे बकरी को चराएँगे, बाकी उसके बाद घर निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर धूप थोड़ी दिन में थोड़ी तेज़ हो जाती है और बकरियाँ भी कमी हैं तो उनको ज़्यादा चराना भी क्या है। बाकी कम बकरियाँ हैं तो जल्दी वो घास वगैरह भी खा लेगी और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। तो जब मनीष भाई आएगा तो भी मच्छी मारने हम होंगे। और लिंगड़े हमें थोड़े ही मिले हैं, बाकी दिन के खाने के लिए दिन के खाने में आलू के साथ मिक्स कर देंगे तो काफ़ी हो जाएंगे ये लिंगड़े। तो दिन में 11:30 हो ही जाएगा थोड़ी देर में। तो हम लोग बकरियाँ पे घर लेके जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बकरियाँ हैं नहीं, तो इसलिए कमी चढ़ा रहे हैं। तो 11:30 हो चुका है, धूप काफ़ी यहाँ पे लग रही है, तो काफ़ी गर्मी हो रही है, तो इसलिए हम लोग सीधा निकलते हैं अब घर के लिए। के 6 बजने वाले हैं और इस समय पूरा मौसम फिर से गड़बड़ हो गया है।
और साथ ही में यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं है, दादी लोग गए हैं यहाँ पे बगल वाले, मतलब हमारी दादी है तो उसके वहाँ पे दादी जी लोग गए हैं बैठने के लिए। शाम सुबह लोग पहाड़ों में एक दूसरे के घर पे बैठने के लिए जाते रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग या कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते रहते हैं। घर के ऊपर ये जो चीड़ के पेड़ हैं, काफ़ी सारे चीड़ के पेड़ हैं और काफ़ी सूखे भी हैं। अगर हवा चलती है तो हम लोग गांव की साइड के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ का खतरा भी हम लोग को लगा रहता है, तो इसलिए हम लोग गांव साइड के लिए भाग जाते हैं। पे लाई है लाल लड्डू, जो कि पता नहीं दादी जी लेके आई है, तो इसको खाते हैं हम लोग। पहले पकड़े नहीं से वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं खेत हमारे घर से, और नीचे एंड तक इस वाली धार तक यहाँ से दिखाई नहीं देंगे वो वाले खेत, क्योंकि नीचे गधेरे हैं तो वहाँ तक खेत हैं, तो वहाँ तक लोग हल लगा रहे हैं। तो पूरे खेतों पे इस बार हल लग रहा है। नीचे वाले जो हैं खेत हमारे, इन सारे वाले खेतों पे हल लग रहा है। तो लगभग सभी खेतों में हल लग गया है। लग रहा है आज पूरा ही हल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेलें लगाए हैं, जैसे साग सब्जी की बेलें, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, और ऐसे बेलें हम लोगों ने लगाए हैं। तो दिखाता हूँ आप लोगों को कहाँ पे हमने लोग ये बेलें लगाई हैं घर में। घर के आगे लगाए हैं, जैसे यहाँ पे लौकी की बेल है, और ये वाली जो बेल है ये कद्दू की बेल है। तो इनको भी पानी वगैरह डाल देते हैं शाम या मॉर्निंग में एक टाइम हम लोग इन बेलों पे पानी डालते रहते हैं। कद्दू की बेल के लिए काफ़ी यहाँ पे बड़े लकड़ी की वो लगा रखे हैं। फिर इसमें काफ़ी जिस पर टहनियाँ रहती हैं, ऐसी लकड़ी हम पहाड़ों में यूज़ करते हैं, जिससे ये बेल आसानी से ऊपर जाए और काफ़ी बड़ी बेल इस पर बन जाए, और काफ़ी जल्दी इस पर साग सब्जियाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं।